हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसके बीच में एक कासल होता है और उस कासल के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो एक सॉर्सरर होता है वो अपने मन में कहता है अब वक्त आ चुका है मुझे फैसला करने का, मैं इसे क्या कहूँ, इसे मुझे क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं उसके सामने जो एक लड़की होती है वो एक एल्फ होती है। वो कहती है कि मास्टर आप मुझे कैसे जान से मारना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ, आप जैसे मुझे मारेंगे मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और दंग हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या मारना, आखिर ये ऐसा कर क्यों रही है, मतलब मैं इसे मारना क्यों चाहूंगा। अरे जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर इसका नाम जगान होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस रखी होती है क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बुरे सॉर्सरर ने अटैक कर दिया होता है और उसको जान से मारने वाली होती है। और तभी वो जो लड़की होती है वो उसके मुंह पे एक चाटा मारती है, उसकी चाटे के कारण उसका चेहरे का स्किन होता है पूरा उखड़ जाता है और इस बंदे का असली रूप दिखाया जाता है जो एक इवल सॉर्सरर होता है। और वो कहता है कि बस ऐसी बैठ रही हो, तुम्हारे चेहरे का डर है वो मैं देखना चाहता हूँ। वो तभी उसे मारने के लिए उसके पास आता है और उसके जो कपड़े होते हैं उसे फाड़ना स्टार्ट कर देता है। और हम तभी देखते हैं पीछे और जगान यहाँ पर आ जाता है और आके इस बंदे को हवा में उठा लेता है और कहता है कि ही तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी एरिया में आने के लिए। अरे देख के जो सॉर्सरर होता है वो समझ जाता है कि ये इसके एरिया में है। वो तो उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसा दे सकता हूँ और बहुत सारे मैजिक सीखने के लिए बुक भी, तुम मुझे बस छोड़ दो। ये बात सुनकर जगान होता है वो कहता है कि अपने हद में रहो और तभी इसको जान से मार देता है। दूसरा हम उस लड़की को देखते हैं वो जितना भी खून खराब होता है वो अपनी आंखों के सामने देख लेती है और जो आधा खून होता है उसके चेहरे के ऊपर आ चुका होता है। इसी कारण वो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और यहीं पे ही बेहोश हो जाती है। और हम दूसरे जगान को देखते हैं वो तो उस लड़की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को देखा है, वो भी मतलब बिना कपड़ों के। इसी कारण वो तो अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो रिवर्स मैजिक इस्तेमाल करता है जिसका जो लड़की होती है उसके सारे कपड़े वापस आ जाते हैं और साथ ही जो लड़की होती है उसके गले में एक लॉकेट होता है चर्च का। ये देख के जगान होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, अपने मन में कहता है अरे नहीं ये लड़की तो चर्च से। और फिर हमें पता चलता है जो चर्च के लोग होते हैं वो लोग सॉर्सरर के पीछे पड़े होते हैं और सॉर्सरर को जान से मारते हैं। ये बात सोचने का जगान कहता है कोई बात नहीं, मैंने गलती से अपने दुश्मन की मदद कर दी बट कोई बात नहीं। वो तो टेलीपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करते हो, इसे भेजने वाला होता है लेकिन जो मैजिक होता है इस पर काम नहीं कर रहा होता है। ये देख के जगान होता है कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। और तभी पीछे से उसका दोस्त होता है यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम बारबारोस होता है। वो तभी आगे कहता है हे तुम इस लड़की के साथ कर क्या रहो और वैसे तुम इसके पास बलि चलाने वाले थे क्या, और वैसे इसके पास तो बहुत सारा माना है। ये बात सुन के जगान कहता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, मैं बस इसे अपनी जगह वापस भेज रहा था टेलीपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करते। ये बात सुन के बारबारोस कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं करूँ क्या, मैं इसकी बलि चला देता हूँ। वो तो करने वाला होता है लेकिन जो जगान होता है वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसे टेलीपोर्ट करके ऐसा निकाल देता है। और तभी जो बारबारोस होता है उससे कहना स्टार्ट करता है अरे नहीं यार तुम बिना क्या कर दिया तुमने, इतनी अच्छी खासी चीज़ को अपने हाथ जाने दिया। और खैर छोड़ो सब बातें और मुझे तुम्हें एक बात बताना है। और तभी बताना स्टार्ट करता है तुम्हें पता है ना जो हम लोग हैं वो एक सॉर्सरर है बट हमसे भी आगे कुछ सॉर्सरर है जो नंबर 13 में आते हैं जिसमें एक सॉर्सरर की पूरी टीम है। उसमें से एक जो बंदा होता है वो ना बूढ़े होने के कारण वो मर चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें तुम्हें ज्वाइन होना चाहिए, तुम उसके 30 नंबर के वो बन सकते हो। ये बात सुन के जो हमारा जगान होता है वो साफ इनकार कर देता, मुझे सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुन के बारबारोस कहता है मुझे लगा ही था तुम ऐसे कुछ कहोगे, और खैर छोड़ो यार मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तुम मुझे पैसा दे सकते हो। ये बात सुन के जगान बोलता है क्या पैसे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या, तुम्हें पैसा अभी क्यों चाहिए। ये बात सुन के बारबारोस कहता है बस मुझे चाहिए यार, तुम दे दो यार, तुम इतना ज़्यादा भाव की कार है। ये बात सुन जगान कहता मुझे माफ़ करना मैं नहीं दे सकता। और फिर सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट में देखते हैं ये लोग सिटी में आ रखे होते हैं कुछ काम से, क्योंकि जो बारबारोस होता है उसे कुछ काम करवाने के लिए यहाँ पर लेके आ रखा होता है। और फिर सीन सेट होता है, नेक्स्ट में उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो लोग मुल्क की चीज़ को सेल कर रहे होते हैं और जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर उस समय बलि चलाने आ रखे होते हैं। दूसरे हम कुछ सॉर्सरर को देखते हैं जो आधा ह्यूमन और आधा ही वो मिक्स होते हैं ब्रीड के जानवर वाले, वो लोग देखे जा रहे होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और हम दूसरा बारबारोस और जगान को देखते हैं और जो बारबारोस होता है वो उसे कहता है कि तुम देख रहे हो साइड की ओर, वो लोग भी सॉर्सरर है, वो लोग हमें देख रहे हैं। ये बात सुन के जो हमारा जगान होता है वो कहता है मुझे उनसे मतलब नहीं है और कोई भी मुझसे भिड़ेगा नहीं, और वैसे तो पता है ना मैं कितना ईवन हूँ। और दूसरा हम देखते हो वो जो सॉर्सरर होते हैं वो इन्हें देखे जा रहे होते हैं, वो तुम्हें कहना स्टार्ट करते हैं वो जो पर्पल वाला लड़का है उसका नाम बारबर है ना, वो बहुत है ईवल, वो है ना सॉर्सरर। और ये बात होकर दूसरा सॉर्सरर कहता है हाँ, और उसको साइड में बैठा लड़का है वो कौन है, वो तो दिखने बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा है। ये बात सुनकर तभी साइड का जो बुल्फ वाला बंदा होता है वो कहना स्टार्ट करता है ये जो बंदा है इसका नाम जगान है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा खतरनाक ईवल सॉर्सरर है। और अब तभी साइड का देखते हैं जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौल जाते हैं क्योंकि सामने की ओर जो सामान बेचने के लिए आ रखा होता है वहाँ पर आ चुका होता है जो एक पर्दे से ढक रखा होता है और जो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है। जितने भी लोग होते हैं देखे जा रहे होते हैं और जैसे वो पर्दा हटता है वहाँ से तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो एल्फ होती है। ये देख के उसमें हमारा जगान होता है
वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। उसके दिल की धड़कन होती है तेज होना स्टार्ट कर देती है और उसे देखे जा रहा होता है। उसे एक ही नज़र में वो इसे पसंद कर देता है। वो तभी उसे खरीदने के लिए बोली लगा देता है और हम दूसरा देखते उसको जो बोली होती है वो 10,000 लग रखी होती है। लेकिन जब जगान होता है उसको देख के वो डायरेक्ट 10 लाख बोल देता है। ये देख के जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी साइड का उसका दोस्त बोलता है ये तुम पागल हो गए क्या, तुम इतनी सस्ती थी इतनी महंगे में क्यों खरीद रहे हो। वो तभी उसे बोलना स्टार्ट करता है जगान मुझे ये चीज़ पसंद आ चुकी है, मैं इसे कुछ करना चाहता हूँ। वो तो एक ईवल मुस्कुराहट देखे वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरे उस लड़की को देखते उसके पास जाने के बाद उससे पूछना स्टार्ट करता है ये लड़की बोल भी सकती है कि नहीं। दूसरे में बंदा कहता है हाँ ये बातचीत कर सकती है। ये बात में जगान कहते हैं वो अच्छा ऐसी बात है क्या। वो तो उसके कॉलर को देखना स्टार्ट कर देता है और तभी साइड में खड़ा जो बंदा होता है वो पूछना स्टार्ट करता है मिस्टर जगान आप इसे क्यों खरीद रहे और आपका इरादा क्या है, आप चाहते क्या। ये बात में जगान कहना स्टार्ट करता है बस नहीं मुझे इससे ज़रूरी काम है इसलिए मैं इसे खरीद रहा हूँ। और हम दूसरा देखते हैं वो जो लड़की होती है एल्फ उसके चेहरे पे कोई तो स्वभाव भाव होता ही नहीं है। वो बस चुप रहती है और खामोश होती है। जो जगान होता है वो एक ईवल ऐसी दिए जा रहा होता है। और फिर सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जगान होता है वो अपने मन में सोचता है आखिरकार इस लड़की से मैं बात कैसे करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इससे आखिर मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, कैसे इससे पूछूँ, क्या पूछूँ इससे, कैसे मैं हवा के बारे में पूछूँ या पानी के बारे में पूछूँ। और उसे बातें से सोचा जा रहा होता है। और तभी सामने करता है वो लड़की कहती है ही मिस्टर जगान मैं कुछ आपसे पूछ सकती हूँ। ये बात सुनकर जगान होता है बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम इसकी आवाज़ सुनी होती है। और सत्य अपने मन में सोचता है आखिर क्या पूछने वाली है मुझसे। और तभी जो एल्फ होती है वो पूछना स्टार्ट करती है क्या आप मुझे किस टाइप से मारना चाहोगे, आप जैसे मारोगे मैं तैयार हूँ। ये बात सुन के जो हमारा जगान होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या क्या तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। दूसरों जो एल्फ होती है बताना स्टार्ट करती है मैं किसी भी तरीके से मरने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुन के जगान होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और चिल्लाते बोलता है मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। और तभी जो हमारी एल्फ होती है वो साइड की तरफ इशारा करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर मारने वाले सामान रखे होते। ये देखिए जगान होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है पर मन में बोलता है अरे ये मेरा नहीं है, ये पिछले वाले ओनर का है। और तभी जगान होता है उसे कहना स्टार्ट करता है मुझे माफ करना, मेरा इरादा था कुछ भी नहीं तुम्हें मारने का। हाँ भले मैं एक ईवल सॉर्सरर हूँ बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे खून खराबा ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं किसी को बेवजह ऐसा नहीं मारता। और वैसे लड़की तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुन जो एल्फ होती है अपना नाम बताना स्टार्ट कर देती और कहते कि मेरा नाम नफेलिया है। और ये बात सुन जगान कहता है वो अच्छा है ऐसी बात है, हाँ चलो ठीक है। और वैसे तुम्हारा फैमिली के बारे में बताओ, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है। ये बात सुन नफेलिया कहते हैं मेरी कोई फैमिली नहीं है। ये बात सुन जगान शॉक हो जाता है, बोलते क्या तुम कैसा कह सकते हो। और वैसे भी जो एल्फ होते हैं उनकी तो फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये बात सुनकर नफेलिया कहना स्टार्ट करती है हाँ वो बात तो ठीक है बट मैं कर्ज साइन हूँ इसी कारण मेरी कोई फैमिली नहीं है। ये बात सुन जगान कहता है वो अच्छा मैं समझा। और तभी सामने का तो नफेलिया कहना स्टार्ट करती है मुझे पता है आप मुझे मारने के लिए लाए हो, आप मुझे बताना नहीं चाहते, अगर आप मारना चाहते तो मुझे मार सकते हो जान से, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जगान होता है वापिस शॉक हो जाता है। अपने मन में सोचता है आखिरकार इस लड़की को बताऊं कैसे कि मुझे मारना नहीं चाहता यार, मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स है। वो तभी उस लड़की के पास आके बोलता है हे बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये बात सुन के नफेलिया बोलता तो फिर क्यों आपने मुझे खरीदा, किस लिए। ये बात सुन के जगान होता तो सोच में पड़ जाता है, बोलता हाँ यार ये तो ठीक है, इसे मैंने खरीदा किस लिए, मैं क्या बताऊँ उसे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और तुम्हें नफेलिया से कहना स्टार्ट करता है मैं तुम्हें बस अपने पास इसलिए मैंने रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ काम आओ। ये बात सुन के जो नफेलिया होता है बिल्कुल ही शौक हो जाती है और खुश भी हो जाती है। और तभी जो जगान होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। ये बात सुन के नफेलिया होती है उसके साथ जाना स्टार्ट कर देती है। और रास्ते में दोनों बिल्कुल ही चुप होते हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे होते क्योंकि दोनों शर्मा रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं ये लोग ऐसे जा ही रहे होते हैं तभी जो नफेलिया होती है उसका पैर फिसल के गिरने वाली होती है। लेकिन जगान होता है उसे बहुत रोमांटिक तरीके से पकड़ लेता है और फिर दूर उड़ते हुए कहता है ही मुझे माफ़ करना। और हम तभी देखते हो साइड को जाके बहुत ज़्यादा शर्माना स्टार्ट कर देता है और साथ ही उसका हाथ पकड़ के वो चले जा रहा होता है और कहता है कि सच में इसका जो हाथ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार। तो जैसे वो कमरे के अंदर घुसता है तो जो कमरा होता है वो कमरा बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है क्योंकि सामने एक मारने वाला हथियार रखा होता है। ये देख के जो नफेलिया होती है वो कहना स्टार्ट करती है मैं समझ चुकी हूँ, आप मुझे ऐसा मारना चाहते हो ना, मैं तैयार हूँ। ये बात सुनकर जगान चिल्लाते जाते बोलते अरे नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, ये जो था ना पहले वाले ओनर का है मेरा नहीं है। और सब चीज़ें बताते हो वो कहता है कि तुम बाहर चलो मैं तुम्हारे लिए रूम को साफ करता हूँ। वो तो यार मैजिक का इस्तेमाल करते हो वो पूरा रूम को ब्लास्ट करके पूरा साफ कर देता है। वो जैसे अंदर आकर देखता है पूरा सामान होता है सपा सपट हो जाता है। ये देख के जो नफेलिया होती है वो कहना स्टार्ट करती है सच में तुम्हारे पास जो मैजिक पावर है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सब बातें सुनने वाला जगान होता है वो अपने मन में सोचता है अरे नहीं यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझसे डरने लग जा रही है। और वैसे भी ये तो बहुत ज़्यादा हल्का सा मैजिक है, जब मैं अपने दोस्त से फाइट करता हूँ उससे पूरा मैल भी टूट जाता है, फिर ये क्या चीज़ है। और तभी जो हमारी नफेलिया होती है वो तभी बाहर चली जाती है खिड़की के यहाँ पर और जाके बोलती है ये जो चांद जो है सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ये मुझे चांद बहुत ज़्यादा प्यार है चांद से। ये बात सुन जगान वहाँ पर आके बोलता है चांद सच में तुम्हें चांद पसंद है क्या, सच कहूँ तो मुझे पसंद नहीं है। और अब नेक्स्ट में हम जगान को देखते हैं जो अपना आधी नींद पे होता है और अपने मन में कहता है मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे साइड में
ये लड़की है। और हम देखते जो नफेलिया होते हैं उसके साइड में लेट रखी होती है और वो सोए जा रही होती है। दोस्तों जगान होता है, इसी कारण उसे नींद नहीं आती पूरी रात भर। और तभी वो सुबह डिसाइड करता है चलो मैं जाकर ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, कुछ सामान लेके आता हूँ। और हम तभी देखते हैं नेक्स्ट में जो होते हैं नफेलिया उड़ जाती है और इधर साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और जो नफेलिया होती है कहना स्टार्ट करती है जो हम लोग खाना खा रहे वो बिल्कुल सेम है, और वैसे भी आप तो यहाँ के किंग हो तो आपको ये सब खाना खाना सौवा थोड़ी ना देता होगा। ये बात सुन के जो हमारा जगान होता है वो नोटिस करता है, कहता है हाँ यार ये खाना तो बिल्कुल सेम है क्योंकि मैं बचपन से खाया जा रहा हूँ। और तभी जो हमारी नफेलिया कहना स्टार्ट करती है क्या मैं आपके लिए खाना बना दूँ। ये बात सुन के जगान होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है, बोलता क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। और अपने मन में तभी कहना स्टार्ट करता है अरे वाह मेरा तो पूरा किस्मत ही खुल चुका है, एक ऐसी लड़की के हाथ से खाना खाऊंगा। और वैसे मैंने आज तक कभी भी किसी के हाथ का खाना खाया नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट में देखते जगान होता है वो जो घर के सामान वामान होता है राशन वो खरीदने के लिए नफेलिया के साथ निकल चुका होता है। और रास्ते में जाते हुए उन्हें एक कार ड्राइवर मिलता है वहाँ पर जाने के लिए, बट वो जो कार ड्राइवर होता है वो पैसा मांग रहा होता है, लेकिन जो जगान होता है उसके पैसे होते ही नहीं इसको किराया देने के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी $1 मिलियन लगा दिया होता है हमारे नफेलिया को खरीदने के लिए। इसी कारण वो डिसाइड करता है पैदल जाने के लिए और वो पैदल जाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए चलते चलते जा ही रहे होते और तभी सामने का नोटिस करते हैं जो कार ड्राइवर होता है उसके वो सामान होते हैं कुछ डाकू मिलकर लूटना स्टार्ट कर देते हैं। और देख के जगान कहता है हाँ इससे मुझे क्या मतलब, और वैसे मैं इसकी मदद करने वाला नहीं हूँ, मुझे ऐसा जाना चाहिए। वो तभी जाने वाला होता है और तभी जाने वाला होता है तभी साइड को नफेलिया को नोटिस करता है। वो जो नफेलिया होती है उसे देखे जा रही होती है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। ये देख के जो हमारा जगान होता है समझ जाता है कि उसे यहाँ पर जाकर इनसे फाइट करना चाहिए, इससे जो नफेलिया है वो खुश हो जाएगी और साथ ही से पसंद भी करेगी। और हम देखते हैं इसी कारण जो हमारा जगान होता है वो जाकर उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और सारे डाकू को अच्छे से मारता है। और तभी उनके बीच में एक सॉर्सरर आ जाता है जो उनकी टीम में ही होता है। और ये देख के जगान होता है वो बिल्कुल शौक हो जाता है, लेकिन वो लास्ट में उसे भी हरा देता है। उसको हराने के बाद जो कार ड्राइवर होता है वो वह जगान को कुछ पैसे देता है। इसी कारण जगान होता है वो नेक्स्ट में सिटी में आने के बाद वो हमारे नफेलिया के लिए कुछ सामान खरीदने के बारे में सोच रहा होता है। और अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार लड़कियों का नीड्स क्या होता है, तो मुझे कुछ देखना चाहिए। वो तभी एक शॉप में आता है जहाँ पर उसके लिए कपड़े खरीदने जाता है। दोस्तों शॉप ओनर होती है वो देख के समझ जाती है जगान को ये तो वही सॉर्सरर है और इसके साथ एक लड़की है। और ऐसे लगता है कि जो लड़की है इसकी स्लेव होगी, इसी कारण उसे थोड़ा अटपटा कपड़ा पहना के लेके आ जाती है तो बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती है। ये देख के जगान होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है, शर्माने लग जाता है। वो तभी आके उसे बोलता है इसे इस टाइप के कपड़े मत पहनाओ, मेरा क्या मतलब है नॉर्मल कपड़े पहनाओ। अब नेक्स्ट में देखते हैं उसे एक मेड का कपड़ा पहना देते हैं, देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और जो जगान होता है देख के शर्मा रहा होता है। और हम नेक्स्ट में जगान को देखते जो हमारे एल्फ गर्ल को लेके एक स्मिथ को रखा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस लॉक को खोल सकते हो। ये बात सुन के बंदा कहता है नहीं इस लॉक को खोलना आसान नहीं है, और वैसे अगर ऊट टिच करेंगे तो इससे जो है ये लड़की मर भी सकती है। इस कारण जिसका मतलब जिसका रियल चाबी है उससे तुम्हें खोलना पड़ेगा। ये बात सुन के जगान कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम्हारा शुक्रिया अपने सर्विस देने के लिए, ये लो कुछ पैसे। लेकिन जो पैसा होता है ये बंदा लेटर से मना करता है और कहता है कि प्लीज़ ये पैसा मत दो, और वैसे ही मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा समझो क्योंकि कुछ सालों पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। और ये बात सुन के जगान होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है, क्या मैंने तुम्हारी जान बचाई थी बट मुझे तो याद नहीं है। और अपने मन में सोचता है वो अच्छा मुझे याद दी है, और वैसे भी उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डरावना दिखता था, इसी कारण डर के हमारे भाग्य होंगे। और फिर सेम सेफ होता है। नेक्स्ट में देखते हैं जगान होता है वो नफेलिया के साथ एक जगह पे आ रखा होता है खाना खाने के लिए, और हम देखते हैं इन दोनों को चम्मच से खाना खाना नहीं आता क्योंकि जगान तो अपन नॉर्मली खाना खाता है। इसी कारण जब नफेलिया होती है वो तभी कुछ चीज़ें उसे खिलाना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहे होते। और जगान होता है वो भी यही करता है, उसे भी अपने हाथ से खिलाता है। और दूसरे पीछे के जितने भी लोग होते हैं इन्हें ऐसा खाते देख के वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते और इसी कारण ये दोनों होते बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते। और नेक्स्ट में देखते दूसरों उसी लड़की को देखते जो सीजन 1 में दिखाई गई थी जिसे जगान ने बचाया था। जगान सोचता है आखिरकार एक सॉर्सरर ने मेरी जान क्यों बचाई, मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो सभी कहते हैं मैं उसे शुक्रिया अदा करके रहूंगी। और हम तभी देखते हैं उसको चर्च का पादरी होता है यहाँ पर आ जाता है और आके कहता है जिसने भी तुम पे हमला करा था हम जाके उसको मारेंगे, उस सॉर्सरर को बताना होगा कि हम लोग है कौन, हम चर्च के लोग हैं, उसे जान से मरना होगा। दूसरी जो लड़की होती है अपने मन में सोचती है वो तो एक अच्छा इंसान था जिसने मेरी जान बचाई थी, मुझे उसे शुक्रिया अदा करना होगा। और कहीं ना कहीं मैं उसको मारना तो नहीं चाहता बट मुझे उसे समझाना पड़ेगा हर चीज़ यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब नेक्स्ट हम जगान को देखते हैं जो अपनी नींद से जग चुका होता है, वो तभी अपने सामने नफेलिया को देखता है और देख के बोलता है तुम रात से यहीं पर ही थी क्या। ये बात सुन नफेलिया कहते हैं हाँ मैं रात से यहीं पर थी और वैसे ही आप उठ चुके हो, आपके मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया। ये बात सुन के जगान शौक जाता है क्या तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और थोड़ा शर्माने लग जाता है। और तब इसके पास जाते बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और वो ज़्यादा कुछ इससे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं ये खाना खाने के लिए आ चुका होता है। जैसे आकर देखता है वहाँ का जो माहौल होता है बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है और ये देख के बिल्कुल ही शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है जब मैं अकेला रहा करता था और ये यहाँ का हाल था मैंने बहुत ज़्यादा बुरा कर रखा था, लेकिन जब से ये आई है मेरी लाइफ में यहाँ का जो हाल है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और तभी जो हमारा जगान है वो तभी जाकर ब्रेकफास्ट चेक करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर एक ब्रेड रखा होता है, ये देख के नफेलिया से कहता है ये ब्रेड तुम खरीद के लेके आए हो। ये बात सुनकर नफेलिया कहते हैं नहीं इसे मैंने खुद बनाया। ये बात सुनकर जगान होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है। वो तभी खाना खाने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि हे
तुम खाना नहीं खाओगे मेरे साथ? ये बात सुनकर नफेले कहते नहीं मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाया नहीं है, बस मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अरे बात सुनकर जगान बोलते क्यों, ऐसा क्यों, तुम मेरे साथ खाओ खाना। ये बात सुन के जो मैं नफेले बोलते क्या मास्टर आप सच में ये चाहते कि मैं आपके साथ खाना खाऊं? ये बात सुन जगान कहता हाँ बैठ जाओ। ये बात सुन नफेले कहना स्टार्ट करते ही यहाँ पर तो कोई कुर्सी है ही नहीं। अरे ये बात सुनकर जगान होता था, सोच में पड़ जाता है। वो तभी कहना स्टार्ट करता है इशारों से, आ जाओ मेरे आगे गोद में बैठ जाओ। और सब बातें कहते कहते जो मैं जगान होता बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता, ये सब चीजें कहना चाहता था पर उसने कह दिया होता। यहाँ पर दूसरा हम देखते जो नफेलिया होती है वो भी शर्माई जा रही होती है और बहुत ज्यादा गौर से देखे जा रही होती है। वो तभी देखते जगान होता है वो भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, बट वो दिखा नहीं रहा होता है, वो सख्त दिखा रहा होता है अपना। हम देखते नफेलिया होते बहुत ज्यादा शर्माई जा रही होती है, वो तभी जाके इसके गोद में बैठ जाती है। और हम देखते जगान होता है वो खुद को सख्त लौंडा दिखा रहा होता है यहाँ पर, लेकिन वो भी शर्मा रहा होता है। और हम तभी देखते हैं लोग ऐसे ही बैठ रहे होते हैं, मतलब ऐसे शर्मा रहे होते हैं आपस में। और तभी जो मैं नफेलिया होते हैं इसे खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं जगान और नफेलिया होते हैं एक दूसरे को ऐसे ब्रेकफास्ट करवाए जा रहे होते हैं। और सच में ये दोनों इस जगह बहुत ज्यादा ही क्यूट दिख रहे होते हैं। और फिर सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कुछ हफ्ते बीत चुका होता है। जो हमारा जगान होता है अपना लाइब्रेरी में बैठ के वो सॉर्सर की बुक पढ़े जा रहा होता है। और हम तभी देखते हैं नफेलिया होते हैं इस रूम में आ जाती है और इसको आके बोलती है आप क्या हमेशा बुक पढ़ते रहते हो मास्टर? ये बात सुन के जगान कहता हाँ मैं हमेशा बुक पढ़ते रहता हूँ वैसे भी। और ये बात सुन के वो तुम्हें कहना स्टार्ट करता है और से तुम मुझे बहुत ज्यादा गौर के दे के जा रहे हो, क्या तुमने कोई सॉर्सर की बुक नहीं देखी? क्या तुम सॉर्सर नहीं जानते? ये बात सुन के नफेले कहता नहीं मैंने कभी सीखा ही नहीं ये सब चीजें। ये बात सुन जगान कहता वो अच्छा मैं समझ गया, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। ये बात सुन के नफेलिया होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हम तभी देखते जगान होता है उसे सिखाना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही जो नफेलिया होते हैं बहुत गौर से सीखे जा रही होती है और साथ ही बहुत जल्दी हर चीज को सीखे जा रही होती है। ये देखे जगान होता है बहुत ज्यादा खुश होता है। अपने मन में कहता है इस लड़की को कुछ भी नहीं आता, बट इसके पास बहुत ज्यादा मांगना पावर है और साथ ही से चीज़ पता भी नहीं है। वो तुम्हें कहता है ये लो मैं तुम्हें एक चीज़ और सिखाता हूँ। वो तभी इसका जो माना है उसको फुल यूज़ करना सिखाता है। और हम देखते हैं ये सब चीज़ होती है वो हमारी नफेलिया होता है बहुत आराम से सीख जाती है। और जगान होता है सब चीज़ देख के बड़ा इंप्रेस होता है और साथ ही इससे बहुत ज़्यादा बात करता है पहले के मुकाबले। और हम देखते से नफेलिया होती है उस जगान को देखे जा रही होती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। ये देख के जगान पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार हुआ क्या है? ये बात सुन नफेलिया कहते हैं हमने पहली बार बहुत ज़्यादा बात करा है इसलिए हमें शौक हो गया। ये बात सुन जगान कहता हाँ ऐसा है क्योंकि मुझे सॉर्सर के अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो इसी कारण हम लोग ज़्यादा बात कर पाए। और तभी सामने को नफेलिया कहना स्टार्ट करती है मास्टर मैं कुछ आपसे पूछूं? ये बात सुनकर जगान कहता हाँ पूछो क्या पूछना है। और तभी नफेलिया पूछना स्टार्ट करती है आखिरकार आपने सॉर्सरी का रास्ता क्यों चुना? ये तो बहुत ज्यादा ईवल होता है ना। ये बात सुनकर जगान कहता है ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरी मजबूरी थी, बचपन में मैंने जीने के लिए सीखा था। ये बात सुन नफेलिया कहते हैं वो अच्छा ऐसी बात है। दूसरों जगान बताना स्टार्ट करता है एक दिन था एक सॉर्सरर उसने मुझे किडनैप कर लिया था मुझे बलि देने के लिए, क्योंकि उस तरह बच्चों की बलि दिया करते थे इसी कारण। बट वो जो सॉर्सर था वो गलती से मेरे हाथ से ही मर गया था। उसके बाद से ही मैं ऐसा बन गया हूँ और साथ ही मैं कोई ईवल इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा ही नॉर्मल ही हूँ। अरे सब बातें कह ही रहा होता है उसे तभी एक सेंस होना स्टार्ट हो जाता है। वो तभी उसे मैसेज हो जाता है कि उसका एरिया में कुछ लोग आए हैं। वो तभी ईवल मुस्कुरा देते बोलता है हे तुम यहाँ पर इंतजार करो कुछ मेहमान आए हैं मैं उन्हें निपटा के आता हूँ। ये बात सुन के हमारे नफेले बोलते क्या मेहमान आए हैं तो कितना खाना बनाऊँ? ये बात सुन जगान कहता है बस हम दोनों के लिए बनाओ और ज़्यादा कुछ नहीं। बस अब बातें कह के वो निकल जाता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं बाहर के और जो नाइट्स होते हैं वो चर्च के द्वारा यहाँ पर आ रखे होते हैं और इसके साथ वही लड़की होती है जिसने हमारे जगान को बचाया होता है। वो तभी बैरियर तोड़ के जगान के यहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं जगान होता है वो तभी आ जाता है यहाँ पर सामने की ओर और आके बोलता है तुम्हें तमीज़ नहीं है, किसी के एरिया में बिना पूछे नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर जो लड़की होती है वो तभी अपना तलवार को बाहर निकाल देती है और हम देखते इसका तलवार होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा होता है क्योंकि इसका मैजिक सॉर्ड होता है जो मैजिक को काट सकता है। ये देख के जगान होता है वो समझ जाता है और थोड़ा कहता है ये लड़की की देखा है, ये लड़की वही है ना जिसकी मैंने जान बचाई थी। सच में मैंने गलती करी इसकी जान बचा के, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा मेरा एहसान चुकाएगी और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा फालतू वक्त नहीं है। चलो फिर तुम लोग जल्दी आ जाओ तो तुमसे फाइट करना है। वो तभी जाके इनसे फाइट करना स्टार्ट करता है और हम देखते हैं वो जैसे इस पर अटैक करता है तब एक बंदा शील्ड लेके आ जाता है इसके अटैक को ब्लॉक करता है। ये देख के जो हमारा जगान होता है वो समझ जाता है कि इसका जो शील्ड है वो कोई कच्चा शील्ड नहीं है। वो तभी ऐसे करते करते वो सबसे फाइट करना स्टार्ट करता है और हम तभी देखते हो एक सोल्जर को वो मार के दूर गिरा देता है। और ये देख के दूसरों से एक और सोल्जर आ जाता है इस पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो जगान होता है उसे बहुत आराम से हल्के से हरा देता है और उसको दूर गिरा देता है। और ये देख के वो दूसरों लड़की होती है वो तो अपने तलवार को नीचे रख देती है और तभी जगान से कहना स्टार्ट करती है मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई थी। तो ये बात सुन के जगान बोलता है क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तुम्हें अच्छा सच में यही लगता है? वो तभी उस बंदे के सर के ऊपर पैर रखते उसे मसलना स्टार्ट करता है और कहता है कि ये लड़की तुझे दिख नहीं रहा क्या, मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। और तभी अपने मन में सोचता है अगर ये सब चीज़ें मुझे नफेलिया ने देख लिया तो तब क्या होगा। वो तभी रुक जाता है, वो तभी इसकी तरफ आना स्टार्ट कर देता है। दूसरा हम देखते हैं ये देखे जो लड़की होती है तभी अपने तलवार को उठा लेती है और तभी कहती है मुझे माफ़ करना ये करने के लिए, बट मैं करना तो नहीं चाहती बट मुझे करना पड़ेगा। वो तो जाके जगान पे अटैक कर देते हैं
और जगान का मैजिक पावर होता है कम पड़ रहा होता है क्योंकि इसका शॉट जो होता है वो मैजिक को काट रहा होता है और ऐसा करते करते वो हैवी पड़ जा रही होती है। दूसरा जगान होता है अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल ही नेफेलिया की तरह दिखती है और साथ ही उसकी एज की होगी, तो इसे हराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हम देखते हैं जो लड़की होती है वो जगान पे हैवी पड़ जा रही होती है और उस जगान को बहुत अच्छे से टक्कर दे रही होती है और तभी वो जाकर जगान पे अटैक कर देते हैं। इसका जगान होता है उसके तलवार को पकड़ लेता है और लेकिन जो लड़की होती है झटका मार कर दूर गिरा देती है। इसी कारण हम देखते हैं जगान का जो हाथ पैर होता है वो छिल जाता है। अरे देख के जगान बोलते हैं अरे नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो लड़की होती है वो आगे इस पर अटैक कर देते हैं और जो जगान होता है वो लक्कली बच जाता है और तभी लड़की इसके पास आके कहती है मैं तो इस मारने का नाटक कर रही हूँ, मुझे मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर ऐसा दिखावा करो कि तुम हार चुके हो मुझसे और तुम मरने का नाटक करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे इससे जो चर्च के लोग हैं वो कोई दूसरे इंसान नहीं बचेंगे और जो दूसरा इंसान आएगा तुम्हें मारने के वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो इससे अच्छा ये हुआ कि तुम यहाँ पर हारने का जाहिर करो। ऐसा बातें सुनकर जगान होता है पर मन में सोचना स्टार्ट करता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा इस जगह छोड़ के, बट मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि जो नेफेलिया वो यहाँ पर रहना चाहती है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये सब बातें सोच ही रहा होता है और हम तभी देखते हैं पीछे नेफेलिया होती है यहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा देख के वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। वो तो भागते आ ही रही होती है और तभी साइड का एक सोल्जर होता है उस पर भाला फेंक देता है और उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं जो नेफेलिया होता है कुछ समझ पाती तब तक वो अटैक होता है उसके चेहरे के आसपास आ जा चुका होता है, लेकिन जो जगान होता है तभी बीच में आके उस अटैक को अपने हाथ में ले लेता है और देख के नेफेलिया कहते हैं मास्टर आपको चोट लग गई, आप ठीक तो हो ना। और तभी देखते हैं नेफेलिया जो होती है वो अपना पावर रिलीज करती है। दूसरा जगान होता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा नेफेलिया होते हैं गुस्से में कहना स्टार्ट करते हैं तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को टच करने की। वो तभी अपना फुल पावर को दिखाना स्टार्ट कर देती है और अब तक देखते हैं जंगल हिल जाता है और जंगल से बहुत सारी भेड़ियां होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाता है और जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको पकड़ लिया जाता है। और देखते जो नेफेलिया होते हैं तभी होश में आ जाते हैं जगान के कारण। और हम दूसरी ओर देखते हैं जो लड़की होते हैं इसकी पावर को देख के बिल्कुल ही शॉक हो चुकी होती है क्योंकि उसका पावर लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जगान ने हमें पहले ही बताया था जो नेफेलिया का पावर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है। अब नेक्स्ट सीन में कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो नेफेलिया होते हैं जगान से माफ़ी मांगने जा रही होती है और साथ ही जगान बोलता है तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की होती है इन लोगों से माफ़ी मांगने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि जगान से लड़ना चाहती नहीं है क्योंकि जगान ने उसकी मदद जो करी होती है। और हम दूसरा देखते हैं जो नेफेलिया होते हैं जगान से माफ़ी मांगने जा रही होते हैं। ये देख के जगान बोलता है हाँ वो तो ठीक है बट यार तुम्हारे पास असासिन की शक्ति तुमने बताया नहीं मुझे। ये बात सुन के नेफेलिया कहते हैं नहीं मेरे पास असासिन की शक्ति नहीं है, मेरे पास एक अलग पावर की मैजिकल पावर है जिसका नाम मिस्ट्री है। और ये बात सुन जगान कहता है वो अच्छा है ऐसी बात है क्या। और हम तभी इसका पावर क्या होता है इसके बारे में बताया जाता है। इसका जो पावर लेवल होता है बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे होता है, लेकिन जो मिस्ट्री पावर होता है ये बहुत रियर मैजिक होता है जो किसी लाखों में से एक बंदे को आता है जो हमारे इस एल्फ को आता है क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट वाली जो एल्फ होती है इसी कारण से आता है। और साथ ही हमें इसके पास्ट के लाइफ के बारे में बताया जाता है जिस विलेज में रहती थी इस विलेज सब लोग इससे नफरत करते थे क्योंकि ये एक वाइट बाल वाली एल्फ होती इसी कारण, और सब लोग इसे बहुत ज़्यादा परेशान भी करा करते थे और इसे बंद रखा करते थे। और सब बातें सुनने का जगान होता है वो समझ जाता है कि इसकी जो लाइफ है उसकी तरह ही निकली है, बहुत ज़्यादा दर्द और दुख से ही गुजरा होता है, इसी कारण वो समझ जाता है। और दूसरे जो नेफेलिया होते हैं उन्हें पूरा स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। और एक दिन हमारे विलेज पे बहुत से सॉर्सरर ने अटैक कर दिया और जितने भी विलेज वाले लोग थे वो मेरे से आके माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिए और मुझसे मदद की भीख मांगने लग गए और तभी जाके मुझसे फाइट करने लग गई। बट जो सॉर्सरर थे उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और साथ ही जो मेरे विलेज के लोग थे उन सबको जान से मार दिया मेरे आंखों के सामने। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसे जा रही थी। सच में मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी उन्हें देख के ऐसे तड़पते हुए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे हमेशा दर्द दिया था। और हम देखते सब बातें कहते कहते वहाँ जगान के सामने कुछ भी इमोशन को जाहिर नहीं कर रही होती है और चुपचाप बस अपने सर झुका रखी होती है। और देख के जयान होता तभी कहना स्टार्ट करता है तुमने कुछ भी गलत नहीं करा, तुम्हें बस सर झुकाना नहीं चाहिए नीचे। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह मैं होता था मैं तो खुद अपने हाथ से तुम सबको मार देता। और वैसे भी तुम खुद को ऐसा मत कोसो। होती सब बातें कहते कहते उसके पास आ जाता और आके कहता है हे मेरी बात सुनो, तुम खुद को हर चीज़ की जिम्मेदारी मत लो, तुम्हारे साथ हमेशा बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है लेकिन अब नहीं। वो तुमसे गाल पे हाथ लगा होता है बोलता है तुम बस मेरे पास रहो और वैसे ही मुझे तुम्हारे खाने की आदत हो चुकी है तो मैं सब खाना चाहूँगा तुम्हारा खाना ज़िंदगी भर। ये बात सुन के जो नेफेलिया होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो जाके उसे बहुत टाइट से हक कर लेती है और रोए जा रही होती है।